वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बीते कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, बट ठीक थी। लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबसे बात करने के लिए एक अच्छी चीज़ जो हमारे साथ हुई है ये पीछे कुछ हफ्तों में, जिसका पूरा व्लॉग मैंने शूट किया है लेकिन इंट्रो आउट्रो मैंने शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अभी बैठ के इंट्रो आउट्रो शूट कर लेते हैं एंड फाइनली वो व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। सो उस ब्लॉग की शॉर्ट्स जो है ना वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बट मैंने सोचा कि नहीं, जो ब्लॉग बनाया है उसको भी शेयर करते हैं। एंड गाइस, ये जो चीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो था इवान का मुंडन। गाइस, मैं काफ़ी दिनों से, मतलब ये जो इवान का मुंडन था ना वो मेरे यहाँ पे दिल के बहुत करीब था। पता नहीं क्यों, आई थिंक हर माँ का होता होगा या हर एक फैमिली मेम्बर का होता है। मैंने देखा है बहुत लोगों के ऐसे रील्स देखी है कि लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है ना जब आपको फील होता है कि अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो क्यूट से हैंडसम तक की जर्नी उसकी शुरू हो गई है। पहले वो क्यूट था, अब वो हैंडसम बन जाएगा। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे ही इवान के वो बाल कटे ना, मैंने पूरे अभी तक नहीं कटवाए क्योंकि मुझे कुछ ऐसे फ़ोटोशूट्स वगैरह करने थे उसके, तो इसलिए मैंने पूरे नहीं कटवाए। लेकिन जो इवान के बाल कटे ना तो उसके बाद उसका चेहरा का कम्प्लीटली लुक ही बदल गया। गाइज, मैं आपको सबको क्या बताऊँ, मुझे अभी ना इतना ऐसे अभी बात करते हुए हैवी हैवी फील हो रहा है। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हमने मुंडन की सारी तैयारियाँ की। सो मुंडन की सारी तैयारी हमने ही की थी, बेसिकली मेरा ही सारा प्लान था। और हमने एक चीज़ मुंडन में की थी, वो था केक कटिंग। केक कटिंग बेसिकली मैंने देखा नहीं है ज़्यादा किसी को करते हुए, बट समहाउ इवान लव्स केक। उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको केक काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। जनरली मैं घर में भी अगर केक बनाती हूँ तो हम लोग हैप्पी बर्थडे के ऐसे क्लैपिंग करते हैं और वो केक कट करता है तो बहुत खुश होता है। तो उसके लिए मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती उसको खुश करने का। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक केक तो बनता है, तो हमने एक केक भी कट किया था छोटा सा, और थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन किया था घर पे खुद से, किसी को डेकोरेशन वाले को बुलाया नहीं था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे डेकोरेशन स्टार्ट किया। और हमारे घर में बहुत सारे सब बच्चे, कॉलोनी के बच्चे हैं, तो वो लोग सब हेल्प कर देते, तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती है। सो मैं अब तब तक इंजॉय करती हूँ अपनी ये चाय, और आप जाके आगे की क्लिप्स देखो। सो गाइस, डेकोरेशन की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जो लड़कों को देख रहे हो आप, ये सब मेरे भाई हैं और अगल बगल के कुछ कॉलोनी के हैं, कुछ कजिन्स वगैरह हैं। तो मैं इन लोगों को बोल के गई थी। एक्चुअली गाइस, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी। आज ही के दिन मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था। लेकिन मैं यहाँ पे सबको बोल के गई थी कि मेरे आने तक सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, डेकोरेशन वगैरह तुम लोग आपस में कर लेना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और मुहूर्त सिर्फ 2 से 4 के बीच का ही था। तो इसलिए ये लोग लगे हुए हैं। एंड गाइस, ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये मैंने मीशो से मंगाया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 510 रुपये में पड़ा है। सो गाइस, डेकोरेशन पर्पस से ये स्टैंड काफ़ी अच्छा है। इसमें बलून्स वगैरह काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। आप इसको पूजा में भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में अगर आपको कुछ डेकोरेट वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है। और आई थिंक इसमें यहाँ पे ग्लू भी दिया हुआ था शायद इसको चिपकाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने इसको ओपन किया था, मैंने ओपन नहीं किया। सो गाइज़, यहाँ पे दूसरी टीम लग गई है बलून्स फुलाने में। और आई थिंक ये लोग काम से ज़्यादा यहाँ पे हंसी मजाक भी कर रहे थे, ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे बलून्स की जो थीम मैंने रखी थी वो पर्पल एंड वाइट की थी, और केक भी सेम डिज़ाइन का था। और साथ ही मैंने कुछ कटआउट्स मंगा कर रखे थे, वो भी मैंने मीशो से मंगाए थे, जो कि आई थिंक मुझे 100-150 के करीब में मिल गए थे। और काफ़ी प्यारे प्यारे कटआउट्स थे जो कि बाद में फ़ोटोशूट में काफ़ी अच्छे लग रहे थे।
सो गाइज़ एग्ज़ाम दे के मैं आ गई थी और फटाफट से रेडी भी हो गई थी क्योंकि मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा था और हमें एग्जैक्ट टाइम पे ही मुंडन कराना था। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसका मुंडन? फिर रीटेक इवान, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुंडन में। किसका मुंडन है? मेरा मुंडन में क्या होता है? मुंडन तो उसमें क्या किया जाता है मुंडन में? के सब हाँ? बैलून है लेके कोई बैलून पे ध्यान है नहीं। बार अंकल क्या करेंगे आपको? बाल काटेंगे। क्या चीज से काटेंगे? सीजर से। सीजर से? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। आप रोएंगे नहीं ना बिल्कुल भी? हाँ, वेरी गुड करेंगे। हाँ। ठीक। सो गाइज़ इस फंक्शन के लिए मैंने पहनी थी ये पिंक या मजेंडा कलर की साड़ी, और इवान ने जो कपड़े पहने हैं वो मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाए हैं। ये सिल्क कॉटन ब्लेंड का कुर्ता है और साथ में ही ये जैकेट है। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, इवान इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर। सो मैंने ना क्या किया था कि मुझे पता था कि मुझे लेट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम मेरे 1 बजे ख़त्म होती है और 2 ढाई बजे तक मैं पहुँची ही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने यहाँ से ये प्लान किया था कि सारे लोग चले जाएंगे, मैं लास्ट में आऊँगी रेडी वगैरह हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रेडी होने में भी टाइम लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे लोग पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही मुझे मतलब माँ ने बोला कि जाके पहले मंदिर में पूजा करके आओ। तो मैं और ईवान जा रहे हैं, बाकी सब लोगों ने पूजा कर लिया था पहले से ही। तो मैं और ईवान जा रहे हैं अंदर में मंदिर में। और गाइज़ ये सोमेश्वर नाथ धाम मंदिर है जो कि अरेराज में है और यहीं पे मनता थी ईवान के मुंडन का। सो ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि ये जो मंदिर है और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं आपके सामने है, ये बिल्कुल बैद्यनाथ धाम है ना जो कि झारखंड में है, वो बिल्कुल वैसा ही है। वो लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने, वो लोग यहाँ आकर भी ज़रूर बाबा के पास जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं ईवान को सिखा रही थी कि हर हर महादेव बोलने के लिए। सो अभी हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। ईवान ने भी बहुत अच्छे से पूजा की और अब इसके बाद हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। और सो ये पूजा ख़त्म होने के बाद अब सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और उसके बाद मुंडन होगा। और मुंडन के बाद छठी भी करना, क्योंकि ईवान की छठी अभी तक नहीं हुई है। तो ये हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छठी करना है, तो इसलिए आज छठी भी होगी और मुंडन भी होगा। सो यहाँ पे ये मेरी दादी हैं और जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा कहवा रही हैं। और गाइज़ ये मेरा ऐसा पहला व्लॉग होगा जिसमें कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर को आप देखेंगे इस वीडियो में। सो मैंने ना ईवान को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था कि उसका मुंडन होगा, बार अंकल उसका बाल काटेंगे सीजर से। तो वो ऑलरेडी बहुत खुश था और एक्साइटेड था वो भी अपने मुंडन के लिए। लेकिन यहाँ पे शायद ईवान की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो थोड़ा सा चुप चुप लग रहा था। सो ये जो सामने दिख रहा है कि ये है मेरी माँ। इनको आई थिंक आपने थाई वाले वीडियो में भी देखा होगा। और हम तीनों मिलके ये पूजा करा रहे थे और कुछ रिचुअल्स होते हैं जो माँ को करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी कर रही थी।
सो गाइज़, जिस पल का हमें इतनी बेसब्री से इंतज़ार था और जिस पल के लिए ये सब चीज़ें थी, वो पल फाइनली आ चुका था। तो आप पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे नाई खड़ा था ईवान के बाल काटने के लिए, और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो वो हम फॉलो कर रहे थे। और ये जो छोटे से बच्चे देख रहे हैं, ये ईवान की बुआ लगेंगी। ईवान की बुआ वगैरह नहीं पहुँच पाई थी वहाँ पे, तो ये भी रिश्ते में बुआ ही लगेगी ईवान के। तो हमने इसके ही आंचल में ईवान का बाल रखा था, और जो भी नेग वगैरह थे वो हमने इसको ही दिए थे। सो गाइस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इंसान का दिमाग ही उसका सब कुछ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवान कितने अच्छे से अपने बाल कटवा रहा है, जबकि अपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो अपने मुंडन के टाइम बहुत रोते हैं। और सेम चीज़ देख के मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं ईवान को मेंटली प्रिपेयर करूँगी इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ होगी, इससे डरना नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ना 10-15 दिन पहले से ईवान को डेली बोलती थी कि बार-बार अंकल आएंगे, सीजर से आपका बाल कट करेंगे और आपका मुंडन होगा। तो ईवान को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी थी कि उसका मुंडन होगा, बार-बार अंकल आएंगे, सीजर से उसके बाल कट करेंगे। तो कैसे आप देखो कितने प्यार से वो देख रहा था कि अपने बाल, मेरे बाल जा रहे हैं, मैं रूही के उसमें फ्रॉक में, और मेरा बाल कट रहे हैं, और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी खुश था इनफैक्ट। और आगे क्लिप्स में आप देखोगे कि जब उसको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे थे तो कितना ज़्यादा खुश था। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुंडन वगैरह सब अच्छे से हो गया। अब लोग, जो भी लोग आए थे, वो गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आए थे ईवान के लिए, तो यहाँ पे सब पहना रहे थे। यहाँ पे मेरी दोनों बुआ ने ईवान के लिए एक लॉकेट लाए थे, और मेरी दादी ने एक चेन ख़रीदा था, और मैंने भी एक चेन और एक लॉकेट ख़रीदा था, जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने भी वो पहनाया, और ईवान यहाँ पे बहुत खुश था। इनफैक्ट ना, वो 2-3 दिनों तक उसको किसी को छूने भी नहीं देता था कि ये मेरे गिफ्ट्स हैं वगैरह करके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था इस मोमेंट पे कि मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं।
मुंडन कराने के बाद यहाँ पे छठी होता है, तो मुंडन तो हमने करा लिया था वहाँ पे। ये वाला जो जगह है मंदिर में ये स्पेसिफिक है छठी के लिए। तो यहाँ पे हम छठी के रिचुअल्स वगैरह करेंगे। बीच में इवान को प्यास लग गई थी, बॉटल देख के इवान को वैसे भी प्यास लग जाती है, तो वो पानी पी रहा था। और यहाँ पे मैं पूछ के कर रही थी कि जो भी हमारे यहाँ जो जैसे मान्यता है, जैसे किया जाता है।
सो गाइस यहाँ पे छठी का रिचुअल वैसे ही होता है, बच्चे को का सर पूरा ढक देते हैं। तो यहाँ पे ईमान थोड़ा सा डर गया था क्योंकि हमने अचानक से उसका सर वर ढक के और वो उल्टा लटका दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा डर गया था। लेकिन हमने उसको काम करने की कोशिश की और जो भी बच्चे पीछे रिचुअल्स थे वो हमने पूरे किए। और यहाँ पे जो बाल थे ईमान के वो यहाँ पे चढ़ाए जाते, कोई जटाधारी बाबा है, कुछ आइडियल है उनका, वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे पंडित जी आशीर्वाद भी दे रहे ईमान को। सो गाइस अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। बाद में रक्षा सूत्र वगैरह बंधवा के और पंडित जी को दक्षिणा देके हम लोग घर आ गए थे। सो गाइस घर आने के बाद हम सबने थोड़ा सा रेस्ट किया और खाना वाना खाया। उसके बाद अभी शाम हो गई है, तो शाम को हमने केक कटिंग का प्लान रखा था क्योंकि हमने कॉलोनी के सारे लोगों को बुलाया था, कुछ फ्रेंड्स वगैरह को, कुछ रिश्तेदार वगैरह को बुलाया था। गाइस ये देखो, ये रहा डेकोरेशन जो मैं सबसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी। तो इस स्टैंड पे ये देखो कितने अच्छे से सारे बलून्स डेकोरेट हो गए हैं और जो भी मैंने कटआउट्स मंगाए थे वो भी बहुत अच्छे से लग गए हैं। अगर स्टैंड नहीं रहता तो बलून्स को लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता क्योंकि हमने ज्यादा कुछ खास तैयारी वगैरह नहीं की थी, तो इसलिए ये स्टैंड मैंने मंगाया था। मैंने सोचा था काम आ जाएगा। और ये रहा प्यारा सा केक। इस केक की डिजाइन मैंने पिंटरेस्ट से ली थी और ये काफी प्यारा केक बना के दिया उन्होंने। और यहाँ पे आता है इस सारे वीडियो का सबसे मेन पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट, वो है केक कटिंग, जो कि ईवान को सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने ये सारी चीजें प्लान की थी और ईवान को ये काफी अच्छा लगा। और गाइस अब देखो कैसे उसको पता है कि केक कट के और करके और खिलाना होता है। वो नाइफ से खिलाने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ने बताया कि नहीं, हाथ से खिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे को कैसे क्यूटली वो हाथ से खिलाएगा भी और वो खुद भी केक खा जाएगा। सो गाइस ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे की है, नेक्स्ट डे की है, जब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट चले गए थे और मेरे 2 कजन्स बचे हुए थे।
तो घर पे हम सब बैठ के बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इसलिए हमने सोचा, और ईमान के लिए भी ये ट्रीट था, क्योंकि ईमान को थोड़ा घूमना फिरना पसंद है और उसको अभी अभी समझ आ रहा है कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, खाना खाते हैं वगैरह सब। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ईमान के लिए भी एक थोड़ा सा छोटा सा आउटिंग हो जाएगा। और ये देखो, ये अपना सूप इंजॉय कर रहा है, क्योंकि सूप बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कप में दे दिया था और वो आराम से अपना सूप इंजॉय कर रहा था। और ये वाला फाउंटेन देख के ईमान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और खुश हो गया कि ये सब क्या है। सो गाइस, हमें बच्चों को ऐसे बाहर लेते जाना चाहिए ताकि उनको समझ आए कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं होती है इसलिए। और ये फाउंटेन काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो इसलिए ये शॉट मैंने ले लिया था। सो गाइज, अभी अभी मैंने एक आउटरो शूट किया और उस वीडियो में मैंने देखा कि जो सनलाइट है वो मेरे फेस पे पड़ रही है, जिसमें कि मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी आउटरो शूट करते हैं। और सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ढेर सारा प्यार करें, ईमान को ढेर सारा प्यार दें और ब्लेसिंग्स दें अपनी। जल्दी ही मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।